समाज में अन्य छात्रों से बात करते हुए अभी पीछे खैर वल्लभ डिग्री कॉलेज गया था, तो वहाँ से भी जो जो चीज़ें आती हैं मेरे को कुछ चीज़ें रखनी ज़रूरी हैं। हालांकि मुझे लंबा बोलने का शौक बिल्कुल नहीं। मैं पर इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहिए आपके हित के लिए और मेरे भी स्वार्थ के लिए, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपके भले के लिए। मैडम ने बताया था कि ज़िंदगी छोटी सी है, प्यार करना चाहिए। अब ये जो हमारे कुछ लोग वो चिट्टे की तरफ जा रहे हैं ना, आप तभी जाएंगे अगर आप अपने आप से और अपने परिवार से प्रेम नहीं करते हैं। बाकी चीज़ें भी मैं उससे कम हानिकारक चीज़ों पे भी आता हूँ, तंबाकू, शराब, और मैं उनका भी अपने आसपास देख के ये चीज़ें आपको बता सकता हूँ कि अगर आप इनका सेवन कर रहे हैं तो किसी ना किसी स्तर पे आपके निजी जीवन को ये इम्पैक्ट करती है। जीवन आपको अपना खुद भी खुशहाल बनाना है, आपको अपने आसपास अपने मित्रों का, भाई बहनों का, माता पिता का जीवन भी खुशहाल बनाना है। जब आप एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तब कोई भी इस तरफ नहीं जाएगा। ये बहुत हानिकारक है, परिवारों को नष्ट करता है, आपकी पर्सनल जिंदगी को भी नष्ट कर रहा है, परिवारों को भी नष्ट कर रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, आप कृपया सही दिशा में चलें। ये जो बाहर से अगर कोई आ रहा है चोरी छिपे आके अगर ऐसी कुछ घटनाओं का अंजाम दे रहा है, कोई बेच रहा है, कोई दे रहा है, कोई आपको इनवाइट भी कर रहा है, वो आपकी इच्छा के अनुसार ही आपको दे रहा है। अपनी इच्छा को दबाना पड़ेगा। ऐसे किसी के झांसे में नहीं आना, बिल्कुल नष्ट कर देती है ये हमने बहुत लोगों को देख लिया, बहुत बच्चों को देख लिया, बहुत बड़ों को देख लिया। तो एक तो मेरे साथ एक शुरुआत करते हुए एक प्रण तो लेना है कि नशे से दूर रहेंगे। तो आपने बस बोलना है यस सर, नशे से दूर रहेंगे। वेरी गुड, थैंक यू। दूसरी बात मैं मैम की वो एड्रेस करना चाहूंगा। मैम ने बिल्कुल सच बोला है। एक टाइम होता था, मैं ये मानता हूँ हमारे माता पिता का टाइम होता था, जब लोगों को दूर दूर से दिल्ली, मद्रास, बंगलौर ऐसे शहर जाना पड़ता था कि अगर कोई बड़ा इम्तिहान देना है तो उसकी तैयारी के लिए। अब वो समय खत्म। अगर आपके कॉलेज में कंप्यूटर है, डिजिटल लैब है, कंप्यूटर का एक्सेस है, इंटरनेट का एक्सेस है, आप कहीं भी बैठ के किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर सकते हो। आप में निष्ठा होनी चाहिए। मैं ये इसलिए भी कहना चाहूंगा, मेरे को बड़ा हर्ष नहीं होता है ये आपको बताते हुए, ये थोड़ी मेरी बेइज्जती वाली बात है, पर मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये निष्ठा क्यों जरूरी है, आपका अपना फैसला क्यों जरूरी है। हम सब मार्गदर्शन कर सकते हैं। मार्गदर्शन कौन कर रहा है? मैं आज मार्गदर्शन कर रहा हूँ, रोज आपके अध्यापकगण करते हैं, प्रिंसिपल साहब करते हैं, आपके परिवार में जो बड़े हैं, माता पिता हैं, कोई उनमें से कर्मचारी होंगे, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, जिस भी सेक्टर में है, इम्तिहान हर जगह है। प्राइवेट सेक्टर में जाओ, सरकारी जाओ, इम्तिहान तो देना है ना किसी प्रकार का, इंटरव्यू भी इम्तिहान है। तो कोई भी करने के लिए हम सब आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। निष्ठा आपकी, चॉइस आपकी अपनी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये है। और वो क्यों काम करती है, मैं एक ही उदाहरण दूंगा और वो अपना ही उदाहरण दूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये फैसला भी आपका है कि आप क्या करना चाहते हो, और जब आपने वो फैसला कर लिया तब आप यू कैन डू इट। मैं मैडम को हमारे प्रोफेसर साहब यहाँ पे केमिस्ट्री के प्रोफेसर मैडम बैठे हैं, मैं इनसे यही बात कर रहा था कि जब आप मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैंने नॉन मेडिकल लिया, साइंस लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स उसमें पढ़ना पड़ता है। केमिस्ट्री कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? वो बड़ी बहुत मुश्किल ही है। हमें तो मुश्किल लगती है, आपको समझ आ रही होगी, बट आपके प्रोफेसर भी अच्छे होंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। हमें नहीं समझ आता था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हमने 11वीं 12वीं में बड़ी मुश्किल से पढ़ा। बड़ी मुश्किल से इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हुआ, ठीक कॉलेज में दाखिला हो गया। अब वहां पे कोर्स पास करने पड़ते हैं, आपको नंबर लेने पड़ते हैं, कोर्स पास इंजीनियरिंग में करने पड़ते हैं। अगर आप नहीं पास करते तो आपको गर्मियों की छुट्टियों में वही उतनी संख्या की कक्षाएं फिर से लगानी पड़ती है। तो मतलब आपकी सारी गर्मियों की छुट्टियां गई। तो मैंने 3 गर्मियां ऐसी निकाली हैं।
तो बढ़िया था। तब मैंने 3 गर्मी ऐसी निकाली, मतलब 6 कोर्स एक बार में आप 2 ही कोर्स कर सकते थे। तो 3 गर्मियां निकाल चाहिए होते हैं नौकरी लेने के लिए, वो लिए और तब जाके मैंने इंजीनियरिंग की है। उसके बाद मैंने जब अपना मिनिमम कट ऑफ कर लिया, उसके बाद ठीक जगह एक अच्छी कंपनी है भारत पेट्रोलियम, बहुत अच्छी रिनाउंड कंपनी है, वहाँ पे मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई। पर तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पब्लिक सेक्टर में सिविल सर्वेंट बनना चाह रहा हूँ। अब सिविल सर्वेंट बनने के बहुत सारे तरीके हैं। आप जब आप एक अध्यापक बनते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, वो भी सिविल सर्वेंट है। जब आप इंजीनियर बनते हैं पीडब्ल्यूडी में जाते हैं, वो भी सिविल सर्वेंट है। जब आप कोई अन्य एग्जाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी इत्यादि ये सारे देते हैं, तब भी आप सिविल सर्वेंट है। तो हमें इस दिशा में जाना था। अब उसमें तो वही 3-4 पेपर जो ध्यान में आते हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के आते हैं। तो एक तो यूपीएससी हो गया, हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ऐसे विभिन्न स्टेट्स के भी, हरियाणा का भी है, पंजाब का भी है, केंद्र का एसएससी है। तो ये एग्जाम ध्यान में आए। तो मैंने, अगर आपको लगता है मैंने एक ही पेपर दिया, ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। मैंने सारे फॉर्म भरे, सारे पेपर दिए। तो आपको अपने लिए ऑप्शंस नंबर 1 खुली रखनी चाहिए। पर मेरे में बस वो निष्ठा थी कि मेरे को ये करना है। मैंने 2-3 वर्ष लगाए, तब जाके हुआ। और मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इफ आई कैन डू इट, है ना, आप में से बहुत कम होंगे बच्चे कोई फेल हुआ होगा, बट इफ आई कैन डू इट आफ्टर फेलिंग इन सो मेनी सब्जेक्ट्स इन कॉलेज, स्कूल की बात भी नहीं है, छोटी कक्षा की बात भी नहीं है, बट इफ आई कैन डू इट, आप जो जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, कोई भी जिस चीज में आप, जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बस मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है? तो अगर मेरे जैसा जो टॉप नहीं करता था कि 12वीं में टॉप कर रहा है, ऐसा लगता है, नहीं, ऐसा सत्य नहीं है। मैं मानता हूँ बहुत सारे टॉपर्स आईएएस अधिकारी, फॉरेस्ट सर्विस अधिकारी, फॉरेन सर्विस अधिकारी, पुलिस सर्विस अधिकारी बनते होंगे, टॉपर्स बहुत सारे। बट बहुत सारे वो भी बनते हैं जो टॉपर्स नहीं हैं, जिन्होंने तब निष्ठा ली, उस समय पे अपनी जिंदगी में एक फैसला लिया कि हम ये करना चाह रहे हैं। तो आप चाहे खिलाड़ी बनना चाह रहे हैं, चाहे म्यूजिशियन बनना चाह रहे हैं, चाहे आप अध्यापक बनना चाह रहे हैं, जो भी आप बनना चाह रहे हैं, फैसला किसका होगा? आपका। बाकी सब क्या करेंगे? मार्गदर्शन। तो अगर आप वो मार्गदर्शन लेना चाहते हो, या मेरे जैसे बेवकूफ़ी करना चाहते हो, जब मेरे घर वालों ने, बड़ों ने मेरे को बताया कि बेटा ये कर ले, तू कर सकता है, बेटा तू ये कर ले, तू कर सकता है, तो हमने तो नहीं ध्यान दिया। धक्के खाए थोड़े दुनिया के, जाके 2 साल नौकरी की, फिर सोचा कि नहीं जी यही ठीक ही कह रहे थे, तो मेरे 2 साल भी गए, मैं थोड़ा जल्दी सेवा में आ जाता। तो कुछ ना कोई तो आपका मार्गदर्शन, जो आपके आसपास बड़े भाई बहन, कोई भी दोस्त मित्र, वेल विशर कर रहा है, वो ठीक कर रहा है, वो लीजिए। अपने आप को बंद मत कर लो कि जी हम ही पता है सब कुछ, टीनेजर हो गए, हम ही पता है सब कुछ। ऐसा नहीं होता है। ये मेरे से, बड़े भाई से सुनो, बड़े भाई की बात सुनो, हमें नहीं पता है कुछ भी। मालूम, ये जस्ट एक उदाहरण दूंगा। रत्ती से एक, देयर इज अ लेडी ऑफिसर हु जस्ट गॉट सिलेक्टेड, रत्ती से है, 204 रैंक आया है यूपीएससी में। आई थिंक शी 2023 एग्जाम, 24 में रिजल्ट, 23 एग्जाम, 24 में रिजल्ट आया। तो वो भी तो यहीं से हैं, उन्होंने भी तो कहीं कहीं से जाके पढ़ाई की है। तो लो ना, उसको इंस्पिरेशन मानिए। एक ही हो गया। बट अगेन, दिस इज नॉट फॉर यूपीएससी, दिस इज नॉट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। जरूरी नहीं है आप आईएएस ऑफिसर बनोगे जिंदगी में खुश रहोगे। खुशी किसमें है? जो आप फैसला जो करेंगे, जो भी आप बनना चाहते हैं। आप किसान बनना चाहते हैं, अच्छा किसान बनिए, ठीक है? आगे मैं फिर उसके बाद, प्रिंसिपल साहब, आपका जो इतना सुंदर आयोजन कार्यक्रम का आपके बच्चों ने, विद्यार्थियों ने, प्रोफेसर्स, टीचर्स के मार्गदर्शन में किया, मैं उसके बारे में 2 बातें कहना चाहूँगा। आपने अब हमारी लोक संस्कृति को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से दर्शाया है। जतिन, अभय जो अकम्पनिंग म्यूजिशियंस थे, बहुत अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया। आप खुद म्यूजिक के प्रोफेसर हैं, तो वो दिख रहा था कि इतना बेहतर बच्चों ने गाया। बहुत आपको हैट्स ऑफ टू यू एंड योर टीम एंड डोमेस्टिक वायलेंस, महिला सशक्तिकरण का मैसेज दे रहा था, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैसेज हमें मिल गया था। वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। मैं इस बारे में, क्योंकि जनाब हम नहीं पढ़ते। हम पढ़ते क्यों नहीं थे? क्योंकि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ही करते रहते थे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या होता है? अब एनुअल डे आ रहा है, एनुअल फंक्शन आ रहा है, तो उसकी तैयारियां करवानी है।
तो एक हमारे कॉलेज में एक चीफ क्लब सेक्रेटरी होता था जो सारे वो ड्रामेटिक्स, म्यूजिक क्लब, ये सब इन सबको सोसाइटीज को साथ लेके उनसे चीजें करवाना, ये सर अब वो समय लेता है ना मैम। तो आप, मैं, जतिन, अभय, माइंड टीम, जो बच्चियों ने शुरू में स्वागत गीत गाया, एसएनसीसी सारे छात्र करते हैं। मैं बस एक ही चीज बताना चाहूंगा, आप जरूर आवश्यक है, नंबर से ही आपका पता चलता है आप बाकी बच्चों के किस स्तर में कहाँ बैठे हैं। जब आपके नंबर ठीक है तब आप अपना एनएसएस वाला सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। अगर नंबर ठीक नहीं आपके एनएसएस सर्टिफिकेट को, तब कोई नहीं पूछेगा। आगे बात हो गई, बात क्लियर? ये भी मैं अपने एग्जांपल से बता रहा हूं, ठीक है? दीज आर वेरी पर्सनल एग्जांपल्स, दीज आर वेरी प्राइवेट एग्जांपल्स। कौशल साहब ने एक विदेश यात्रा वाली बात की। मेरी मुख्यतः विदेश यात्रा तब हुई थी और मेरे को बहुत संघर्ष करना पड़ा था। क्या संघर्ष करना पड़ा था? यूपीएससी का पेपर 3 बार लिखना पड़ा था, आईएएस अधिकारी बनना पड़ा था। तब मेरी ट्रेनिंग के दौरान, तब सरकार ने बोला कि अब आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपको विदेश का एक्सपोजर जरूरी है। इतनी यात्रा के बाद तो अगर आपको ये मौका कहीं मिलता है किसी कंपटीशन के दौरान या ऐसे किसी योजना के दौरान, इसलिए ये बहुत जरूरी है। हम एक कुएं के मेंढक बन के नहीं रह सकते। अगर आपको नहीं पता चलता कि दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है, कैसे बेहतर परफॉर्म कर रही है, दूसरे देशों के शासन प्रशासन, वो एक्सपोजर आपको ज़रूरी है। तो मैं आई थिंक मुझे वही वो राज्य और देश की व्यवस्था को बेहतर बना सके। आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं ये ज़रूर सोचता हूँ प्रिंसिपल साहब कि आने वाले समय में जो भी आपके विद्यार्थी हैं वो किसी न किसी क्षेत्र में, अपने चुने हुए क्षेत्र में उत्तीर्ण होंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। आपको बहुत शुभकामनाएं आज के एनुअल फंक्शन के लिए, और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बच्चों से बात करने का मौका दिया।